ये वो ड्रामाज हैं जिसमें आप 10 सेकंड आगे नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है के ड्रामाज़, यानी कि कोरियन ड्रामाज़। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बोरिंग होगी जिन्होंने आज तक कोई कोरियन ड्रामा देखा नहीं है, या जिन्होंने बहुत ही फालतू किस्म के कोई प्रिंट में कोरियन ड्रामा देखा हुआ था कभी कई सालों पहले। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बोरिंग और फालतू होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक आइडिया है कि कोरियन ड्रामा को बस ऐसे ही हाइप मिल रही है और ये कुछ भी नहीं है, और कोरियन लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरह लगते हैं और लड़के मेकअप करते हैं और बहुत किस्म के जो ना वो एक मिसकंसेप्शंस और कहते हैं ना स्टिग्मास जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए हेवन होने वाली है जो लोग मेरी तरह कोरियन ड्रामास के पीछे पागल हैं, क्रेजी हैं। जो ड्रामाज हैं ये एक चीज़ होती है टॉप रेटेड ड्रामास, ठीक है, जो बहुत हिट जाते हैं और बहुत ही मैसिव उनकी एक ऑडियंस होती है, ठीक है। एक वो तरह के ड्रामाज होते हैं और एक वो ड्रामाज होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको उस तरह हाइप नहीं मिल पाती है या उनकी उस तरह रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ये वो वाली जो वीडियो ये वो वाली नहीं होगी जिसके अंदर जो दुनिया में टॉप रेटेड हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी। नहीं, जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जिनको मैंने बिंज वॉच किया है, जिनको मैंने बार बार देखा है, ठीक है, और जिनको मैंने बहुत इन्जॉय किया है और जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी है मेरा बैकग्राउंड, ठीक है, मेरी फील्ड साइकोलॉजी की है, तो मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और इवन जो स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ ड्रामाज होते हैं जिसमें इमोशंस आपके जो हैं वो आपके बहते हैं, जैसे ही मेन कास्ट रोना शुरू होती है आप भी रोना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जो ड्रामाज है ना वो मुझे बहुत पसंद है। 2020 में मैंने फर्स्ट ड्रामा देखा था अपना, और 2020 में मैंने फर्स्ट ड्रामा अपना देखा था कोरियन का, वो था क्रैश लैंडिंग ऑन यू। और उसके बाद से देयर इज़ नो गोइंग बैक। वो 2 टाइप्स होंगे ड्रामास की, मेजर चंक जो है वो 2 टाइप्स के ऊपर होगा। एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप्स जो बहुत ही लाइट हार्टेड होते हैं, एक वो, और उसके बाद जो है वो क्राइम थ्रिलर और इन सब के ऊपर। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने ये किस तरह चूज़ किया है, मतलब इतने अच्छे ड्रामाज हैं और मैंने इतने ज़्यादा ड्रामाज को इसमें से निकाला है क्योंकि मैं हर ड्रामा इसके अंदर रख नहीं सकती थी। क्रैश लैंडिंग ऑन यू। अगर आपने कभी कोरियन ड्रामाज नहीं देखी हैं तो मैं कहती हूँ कि स्टार्ट जो है वो आप करें क्रैश लैंडिंग ऑन यू से, क्योंकि मैंने उससे स्टार्ट किया था। मैंने अपनी बहन को वो दिखाया था और वो लिटरली सारी रात सोई नहीं थी, सारा दिन सोई नहीं थी, जब तक ड्रामा उन्होंने ख़त्म नहीं कर लिया था वो सोई नहीं थी। इतना अच्छा, इतना इमोशनल, इतना थॉट प्रोवोक। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला जो इनका एक थीम था दैट वाज ऑसम, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ वाला सोच के वो पाकिस्तान और इंडिया वाला जो है ना वो फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन वो एक टॉप नॉच ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ और साउथ के दरमियान बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। वो ड्रामा जिसने मुझे अंदर से कहते ना कि तोड़ दिया था, कि इसके ऊपर मैं अभी भी बात नहीं करना चाहती। मतलब ऐसा रोमांस, ऐसा थ्रिल और ऐसा ड्रामा था कि मैं कहूँ कि मैं दोबारा भी उसको देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन इट वॉज़ टू गुड, इट वॉज़ टू गुड। लेकिन चाइनीज़ उसके वर्जन में सेकंड सीज़न भी आया था, लेकिन इनका सेकंड सीज़न नहीं आया। तो लेट्स होप कि इनका भी सेकंड सीज़न आए तो हमारे दिल को जो है वो थोड़ी तसल्ली हो। मुझे, मैं क्या बताऊं कि इसमें आयु मुझे इतनी पसंद आई थी, उसकी एक्टिंग मुझे इतनी पसंद आई थी, और जो उन्होंने उसका अपोजिट जो एक्टर दिखाया हुआ है, टू गुड, टू गुड, मतलब कि मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाएं, इतना अच्छा था ड्रामा। डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। अगर थोड़ा भी आपने कोई कोरियन ड्रामा कभी देखा होगा ना तो आपने डिसेंडेंट्स ऑफ द सन का नाम बिल्कुल ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये अपने टाइम पे बहुत मैसिव हिट था और ऑलमोस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ ने अपना वर्जन बना के जो है ना वो इसको ऑनर किया था। इतना ज़्यादा इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और इतने मज़े की थी। तो इसमें जो बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, एक डॉक्टर है और एक सोल्जर है, और उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है। सोल्जर जो है वो एक समझें कि अल्फ़ा टीम जो होती है ना उस तरह का कोई एक मेंबर होता है, और वो सर्जन को नहीं बता पाता कि मैं कहाँ से क्या करता हूँ, मैं सोल्जर तो हूँ लेकिन मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और सर्जन को होता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते, मतलब रिलेशनशिप के अंदर वो उसको लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको बतानी चाहिए। वो उसको दरमियान में अपनी डेट्स के दरमियान में छोड़ के चला जाता होता है विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता होता, क्योंकि उसको मना किया गया होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को भी नहीं बताना। तो खैर वो कहती है कि तुम एक सोल्जर हो, तुम जाने लेते हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जाने बचाती हूँ। तो ये बहुत मैसिव उनके दरमियान जो है ना वो एक डिफरेंस होता है। तो ये बहुत मज़े का, बहुत ही कॉमिक, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही एक्शन से भरा हुआ जो है ना वो ड्रामा है। गंगा ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी। मुझे लगता है कि इनका जो एक कोर, एक कहते हैं ना कोर प्लॉट जो था वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द था कि असल में ब्यूटी क्या होती है और हमारी सोसाइटी हमें किस तरह परसीव करवाती है, और जो हाई स्कूल गर्ल्स जो हैं वो उसके अंदर, उस ब्यूटी स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो पूरा होने के लिए क्या क्या करती हैं। लेकिन ये बहुत ही इमोशनल, फ़न, ह्यूमरस और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना वो ये ड्रामाज़ हैं।
द किंग। द किंग को मैं जो आपको ये बता रही हूँ ड्रामास के बारे में, इनको मैंने बिंज वॉच किया हुआ है, ठीक है। द किंग मुझे इटर्नल मोनार्क मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि सबसे पहली रीज़न इसके अंदर लिमिनो था। फिर उसके बाद जो है वो ये ड्रामे की स्टोरी, मुझे फ़र्स्ट टाइम में इसकी जो स्टोरी थी ना वो उस तरह बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट समझ नहीं आई थी। तो उसमें ज़्यादा मेरा जो ध्यान था ना वो रोमांस के ऊपर और क्राइम के ऊपर था। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम ये ड्रामा देखा था ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा सही समझ आई थी ड्रामे की स्टोरी के बारे में, क्योंकि वो कभी इस वर्ल्ड में जा रहे, कभी उस वर्ल्ड में जा रहे, कभी इस वर्ल्ड में जा रहे, तो वो मुझे जो है ना फर्स्ट टाइम मुझे उतनी समझ नहीं आई थी। मतलब इंसेप्शन काइंड ऑफ थिंग वाली बात है। तो जब मैंने सेकंड टाइम देखा था तो मुझे इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आई थी। तो इट वाज़ लव। बिजनेस प्रपोजल एंड लव टू हेट यू। ये दोनों जो हैं ये ड्रामाज ह्यूमरस भी हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाला भी सीन है इसमें, रोमांस का सीन भी है, और बहुत लॉजिकल किस्म का भी जो है ना वो सीन है। वो उन्होंने बिज़नेस के अराउंड जो है वो चीज़ें दिखाई हुई हैं। जो लव टू हेट यू है उसके अंदर जो उन्होंने जो फीमेल उनकी लीड है उसका जो करेक्टर बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। उसकी वजह से मुझे ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े का ड्रामा लगा, और मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा है। जब भी मैं बोर होती हूँ, मैं बस देखने को कुछ नहीं होता तो मैं वो ड्रामा देखती हूँ। और बिजनेस प्रपोजल को भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है क्योंकि वो भी बहुत ह्यूमरस है, कॉमेडी है, बहुत लाइट हार्टेड से ड्रामाज हैं ये दोनों। तो आप कोई क्राइम थ्रिलर नहीं देखना चाहते, लाइट हार्टेड ड्रामाज देखना चाहते हैं, तो ये आपके गो टू ड्रामाज हैं। यूमी सेल्स। यूमी सेल बहुत ही मज़े का और बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि उसके माइंड में उसके इमोशंस उसकी ज़िंदगी को लेके किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, लव इमोशन किस तरह रिएक्ट कर रहा है, लॉजिक वाला जो है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, सैडनेस किस तरह रिएक्ट कर रही है। तो क्योंकि मुझे इनसाइड आउट मूवी भी बहुत पसंद आई थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रामास वो पसंद है जो मेरी साइकोलॉजी का जो बॉक्स है ना उसको टिक करते हैं, साइकी का बॉक्स। तो ये बहुत मज़े का ड्रामा था और मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया था। मिस्टर क्वीन। मिस्टर क्वीन मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने बहुत दफ़ा देखा है। ये हिस्टोरिकल ड्रामा के ऊपर बेस किया हुआ है और इसके अंदर जो है उन्होंने दिखाया है कि एक मेल शेफ़ जो है जो कि रीसेंट एरा का है, वो एकदम से जो है ना वो हिस्टोरिकल एरा में चला जाता है और वो एक फ़ीमेल बन जाता है क्वीन। तो वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो मिस्टर क्वीन बन जाता है और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पे मैनेज करता है। और बहुत ही हिलेरियस है, बहुत ही रोमांटिक भी है और बहुत ही ऑब्वियसली फैंटेसी है, ये फ़िक्शन है, तो ये देखने में जो है ना वो बहुत मज़ा आता है। और ये सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मुझे पसंद है वो ये कि इसमें कॉमेडी बहुत मज़े की। नेक्स्ट जो है बारी आती है हमारे क्राइम थ्रिलर और सीरियल किलर वाले जो है ना वो ड्रामाज़ के बारे में। और ये मैं कहती हूँ कि इन्होंने जितने अच्छे बना दिए हैं ना, मुझे पता है कि स्क्विड गेम जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत उन लोगों ने भी देखा था जिन्होंने आज तक कोई कोरियन ड्रामा नहीं देखा। लेकिन मैं कहती हूँ कि स्क्विड गेम अच्छा था, ठीक है, इन्जॉय किया था मैंने, लेकिन स्क्विड गेम कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बना दिए हैं ना ड्रामाज, कहती हूँ कि शायद अमेरिकन और ब्रिटिश जो है ना वो भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, जितने जितने अच्छे इन्होंने ये ड्रामाज बना दिए। वॉइस। वॉइस के अब तक 4 सीज़न आए हैं और मैं 5th सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पिछले साल आएगा, नहीं आया, फिर उन्होंने कहा इस साल आएगा, नहीं आया, और अब वो कह रहे हैं कि मे बी नेक्स्ट ईयर आए। तो वॉइस है एक बहुत ही ज़्यादा क्राइम थ्रिलर ड्रामा जिसके अंदर जो बेसिक जो कैच है वो ये है कि जो एक जिस तरह 911 होता है या 1122 का मेन जो है वो इमरजेंसी सेंटर होता है, इस तरह ही उन्होंने जो है वो एक सेंटर बनाया हुआ है इमरजेंसी, जो लोगों का, इसको गोल्डन टाइम टीम कहते हैं। तो इसको जो है इसके अंदर जो हेड है वो जो बंदी कर रही है उसकी जो लिसनिंग एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लिसनिंग एबिलिटी के ऊपर जो है ना वो क्रिमिनल्स को जो है वो ढूंढ लेती है और कैच कर लेती है, और वो क्लूज़ उसको मिल जाते हैं जो और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को जो है वो नहीं मिलते। तो बहुत ही अच्छा ड्रामा, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मतलब यू शुड वॉच इट, मतलब शुड वाली चीज़ है कि आपको इसको देखना ही देखना है। मेमोरिस्ट। जिस तरह पिछले ड्रामे के अंदर उसको सुनाई जो है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी देता है, तो द मेमोरिस्ट के अंदर जो है वो बंदा मेमोरीज़ पढ़ लेता है, ठीक है, दूसरे लोगों की, और उन मेमोरीज़ को पढ़ के वो क्राइम्स जो हैं उनको सॉल्व कर देता होता है, मिस्ट्रीज़ जो हैं वो अनवाइंड कर देता होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा थ्रिलर था, ठीक है। और मतलब ये इस तरह के थ्रिलर्स नहीं है कि बस एक एपिसोड किसी और चीज़ की किसी और चीज़ की, मतलब इसमें एक रब्त है और इनकी अपनी बैक स्टोरीज़ भी हैं। तो ये बहुत ही मज़े का जो है ना वो ड्रामा है। द लाइज विद इन। लाइज विद इन एक ऐसा थ्रिलर है कि आपको एंड तक आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और आप एकदम से जो है ना वो आपको शौक़ लगता है कि असल में था क्या और असल में हुआ क्या। मतलब कि और थोड़ा सा जो है ना ये मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना थ्रिलर, इसमें थ्रिल कुछ ज़्यादा ही था, मतलब बहुत थ्रिल था और बहुत मिस्ट्री थी। तो ये ड्रामा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और अगर आपको ये आपको एंड टाइम तक हुक किए रखता है कि क्या होगा। और ये जो सारे ड्रामाज है ना, मुझे सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी बात ये लगती है कि ये हुक किए रखते हैं। The Glory. द ग्लोरी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ और बिल्कुल राइट रीजंस की वजह से फेमस हुआ। टू गुड ड्रामा। और मैंने सुना था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के बारे में अपनी फ्रेंड्स के दरमियान के बुलिंग बहुत ज़्यादा थी और क्या, और मैं सोचा हुआ था कि मे बी थोड़ा ग्रूसम होगा, और ग्रूसम मुझे पसंद नहीं है ड्रामाज। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छा ड्रामा है, और किस तरह वो रिवेंज लेती है अपनी बुलिंग का और बाकी सब कुछ, और उनके दरमियान क्या राज होते हैं, और एंड जो उन्होंने किया था मुझे वो भी पसंद आया था कि एंड ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत से लोग कह रहे थे कि डॉक्टर का ट्रैक नहीं डालना चाहिए था, बट इन माई ओपिनियन डालना चाहिए था, क्योंकि आपको ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी पर्पज़ की ज़रूरत होती है, तो उसको उस पर्पज़ की ज़रूरत थी और उसको एक साथ की भी ज़रूरत थी। House. अ वेरी गुड थ्रिलर। ठीक है, जब ये ड्रामा शुरू हुआ और जैसे ही अनवाइंड होना शुरू हुआ तो मैं कह रही थी कि ये क्या, मतलब इसके अंदर वो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी जो मेन लीड है, मतलब वो कोई एवं का एक्टर नहीं है जो उन्होंने पकड़ के डाल लिया। और जब ये जाके कुछ एपिसोड्स के बाद ड्रामा अनरेवल होना शुरू होता है, ओ माई गॉड, इट वॉज़ ब्रेथ टेकिंग। मतलब इतना अच्छा ड्रामा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, और इतना अच्छा ट्विस्ट, और फिर वो जो इमोशंस के, साइकोपैथ के इमोशंस किस तरह के होते हैं, और साइकोपैथ इसमें इन्होंने असल में जो डिस्कशन है वो इसी चीज़ पे की हुई है कि साइकोपैथिक आप बॉर्न करते हैं या आप बन जाते हैं, और जो बॉर्न होते हैं उनका तो फिर कोई कसूर नहीं है ना। Flower of Evil. फ्लावर ऑफ ईवल के अंदर भी हम साइकोपैथिक टेंडेंसीज के बारे में ही बात करते हैं, सीरियल किलर के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैंने पॉइंट लिया वो ये था कि लोग जो है ना वो उसको बना देते हैं कि मतलब सिर्फ हमारी एक थॉट और हमारा जो स्टिग्मा है उसके पीछे हम लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। असल में वो लोग इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। हमें लगता है कि एक चोर का बेटा चोर ही निकलेगा, तो हम उसको शन करते हैं, हम उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हम उसको दूर करते हैं कि कहीं पे ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे, इसको तो सोसाइटी से निकाल दो, इसको तो कहीं पे आइसोलेट कर दो। लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा ज़ालिम हैं और आप कितना गलत कर रहे थे उस इंसान के साथ। तो ये बहुत ही मज़े का जो ना वो ड्रामा है। इसके अंदर जो है वो मेन एक्टर की बीवी जो है वो कॉप होती है, और उसकी बीवी को नहीं पता होता कि उसका जो हस्बैंड है वो असल में जो है वो एक स्टील क्राफ्टमैन नहीं है, वो असल में उसकी आइडेंटिटी कुछ और है। Mr. Sunshine. मिस्टर सनशाइन मुझे इसलिए पसंद आया था कि इसके अंदर आपको 3 लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं जो कि मेरे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। एक थी कोरियन, एक थी इंग्लिश और एक थी जापानीज़। और ये 3 ही मुल्कों की जो ना वो मिक्स करके उन्होंने ये बनाई हुई हैं। जब जापान जो था वो कोरिया के ऊपर डोमिनेंट हो गया था, और वो सारा जो है वो सिनेरियो था, अमेरिका किस तरह इन्वॉल्व था, बहुत ही जो है वो मज़े का पीरियड पीस है। मतलब शुरू में मैंने इसको काफ़ी टाइम तक जो है ना मैंने इसको डिले रखा था कि अच्छा मैं देखूँगी, बट मैंने देखा नहीं था। बट जब मैंने देखा तो मैंने कहा अल्लाह, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा, ये इतना अच्छा ड्रामा था, मतलब बहुत अच्छा ड्रामा जिसको कहते हैं। Archdale Chronicles. सेकेंड सीज़न आने वाला है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद, और जब मैंने ये ड्रामा देखा था और मैं एक्टिंग और लैंडस्केप, कोरियोग्राफी, हर चीज़ इतनी अच्छी है उसमें, इतना इंटरेस्टिंग है वो कि आप कहते हैं कि किस तरह उन्होंने एंड कर दिया ड्रामा। मतलब अब तो इस साल जाके उन्होंने कहा है कि रिलीज़ होगा नेक्स्ट साल में, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं आइडिया था कि भाई रिलीज़ होना या नहीं होना। तो मुझे था कि क्यों नहीं होना मतलब कि कहाँ पे क्या इसका एंड, मुझे समझ नहीं है कि इसका एंड किधर गया। मैंने कोशिश की है कि मैं मोस्ट फेवरेट वाली जो चीज़ है ना वो मैं बस लेके आऊँ। बाकी मुझे हर ड्रामा इनका इतना पसंद आता है, बहुत बहुत रेयर है कि इनका कोई ऐसा ड्रामा हो जो मुझे बिल्कुल पसंद ना आए, सिवाय हॉरर के, वो तो मैं देखती नहीं पसंद, वो एक अलग पसंद नापसंद वाली की बात नहीं है उसके अंदर। बाकी ये है कि टू गुड। कोरियंस ने जिस तरह अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को उठाया है और जिस तरह वो उठी है के पॉप के साथ, के पॉप इज़ अनदर थिंग, लेकिन कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री जिस तरह राइज़ की है और जिस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन किए रखा है, आई विश कि हम लोग भी अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसके लिए हमारा मुल्क मशहूर भी हो, जिसमें हमारी इकोनॉमी को भी जो है वो फ़ायदा हो, जिसमें हमें भी फ़ायदा हो और हमारा मुल्क भी तरक्की जो है ना वो कर सके। तो ये बस इतना सा ही था। आप मुझे ज़रूर बताएं, अगर आप कोरियन ड्रामास देखते हैं तो मुझे बताएं कि आपके फेवरेट्स कौन कौन से हैं। और अगर मैंने कोई नहीं देखा, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी हिस्टोरिकल ड्रामाज, रोम कॉम्स, थ्रिलर्स हर मैंने देखे हुए हैं, लेकिन अगर मैंने कोई नहीं देखा तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने वो ड्रामा देखा है या नहीं देखा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आपने देखना है तो आप मुझे कोई ड्रामा देख के बताएं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगी कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू ही फर्स्ट देखें,
बट आप ट्रू ब्यूटी भी देख सकते हैं। मतलब जो भी मैंने रोम कॉम्स बताया ना, लाइट हार्टेड, पहले आप वहाँ से स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर आपको मेरी तरह थ्रिलर ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो है वो थ्रिलर्स से ही शुरू करें। और अगर आप थ्रिलर देखना चाहते हैं तो द लाइज विद इन से शुरू करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्किश ड्रामाज़ के बारे में कि मैंने टर्किश कैसे सीखी और टर्किश ड्रामाज़ में कौन कौन से मैंने देखे हैं और मुझे कौन कौन से बहुत पसंद है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा कि आपको कौन सा ड्रामा जो है वो पसंद आया, मैंने कौन सा ड्रामा इसमें स्किप कर दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।